हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हम पहले स्टडी कर चुके हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में उसको मतलब उसका मीनिंग क्या है वो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। ठीक है, तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में वही मतलब सेम डिफरेंस वो जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा ना उन्हीं को लेके बनाया गया है ये। तो जिसको डेफिनेशन क्लियर है वो इसमें डिफरेंस इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है स्कोप। स्कोप मतलब होता है क्षेत्र। तो बुक कीपिंग में निम्न शामिल होते हैं, मतलब क्या क्या स्कोप मतलब क्या क्या इंक्लूड करते हैं इसमें। तो हमने पढ़ा था ना बुक कीपिंग कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट इज फाइनेंशियल नेचर को के आइटम को आइडेंटिफाइंग करना। फाइनेंशियल नेचर का मतलब जिसको हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, जिसको हम फाइनेंस की टर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन से आइटम है जिसको हम फाइनेंशियल नेचर में मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके मैनेजर के बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको आप मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते ना, फाइनेंस की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसे लेन देनों की कोई हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो फर्स्ट है इसका स्टेप बुक कीपिंग का कि हमने ऐसे आइटम को आइडेंटिफाई करना चाहिए। फिर क्या है, पहचान किए गए लेन देनों को मनी की फॉर्म में मेजर करना। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि ये फाइनेंशियल नेचर के हैं और अब उनकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट उनको मनी की फॉर्म में मेजर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट है मनी की फॉर्म में मेजर करना। फिर नेक्स्ट क्या है ना, जो हमने मतलब आइडेंटिफाई किया है और मनी की फॉर्म में उनको मेजर किया है, फिर उनको रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग करने के बाद उनको क्लासिफिकेशन करेंगे, और क्लासिफिकेशन हम किस में करेंगे, लेजर में करेंगे। और क्लासिफिकेशन का मतलब आपको पता ही है, मैं पहले बता चुकी हूँ, एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह रखना। तो ये एक स्कोप है। अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, देखो जहाँ बुक कीपिंग का दी एंड होता है वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम कहाँ से लेके, तो आइडेंटिफिकेशन से लेके और लेजर तक पोस्टिंग के सारे आइटम बुक कीपिंग में आएंगे। फिर लास्ट क्या होती है, समराइजिंग होता है। समराइजिंग हम किस में करते हैं, पीएनएल अकाउंट में और बैलेंस शीट में करते हैं। तो जो पीएनएल अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा वो किस में आएगा, अकाउंटिंग में आएगा। ठीक है, तो इसने वही बोलना है, देखो क्लासिफिकेशन किए गए लेन देनों का सारांश तैयार करना। सारांश का मतलब समराइज फॉर्म में रखना। और समराइज फॉर्म हम किसकी हेल्प से करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की हेल्प से। फिर नेक्स्ट किया, सारांश तैयार किए गए परिणामों को विश्लेषण करना और परिणामों की व्याख्या करना। तो विश्लेषण करना मतलब एनालाइज करना कि हम कहाँ पे हमारी पोजिशन है वो वीक रही है और कहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग रही है और उसके रीज़न क्या है। तो उन रीज़न को फाइंड आउट करना ही क्या करना था, इंटरप्रिटेशन करना होता है। फिर नेक्स्ट है परिणामों को हित रखने वाले पक्षकारों को परिचित करना, मतलब जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है, लाइक हमारे शेयर होल्डर है, क्रेडिटर है, इन्वेस्टर है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो वो किसका पार्ट होता है, अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है। फिर नेक्स्ट किया स्टेज। स्टेज मतलब अवस्था कौन सी है, तो बुकिंग कीपिंग कौन सी है, हमारी प्राइमरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेजिंग मतलब हम कोई भी आइटम है रिकॉर्ड करते हैं तो वो किस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बुक कीपिंग से ही करते हैं। फिर मान लो हमने बुक कीपिंग की एंट्री कर दी है तो सेकंड स्टेज कौन सी आएगी, हमारी अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग कौन सी है, हमारी सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग का मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का नियमानुसार लेखा करना है। तो इसकी मतलब हम टाइम टू टाइम रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो किस में आएगा, बुक कीपिंग में आएगा। जबकि अकाउंटिंग में हम क्या जानते हैं कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को जानते हैं। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किससे जानते हैं, हम पीएनएल अकाउंट से और ट्रेडिंग अकाउंट से जानते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन हम किससे जानते हैं, बैलेंस शीट से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ द जॉब, मतलब जॉब की प्रकृति कैसी है। तो ये जो बुक कीपिंग है वो रूटीन नेचर का वर्क होता है, और जबकि जो हमारा अकाउंटिंग होता है वो एनालिटिक फॉर्म नेचर का होता है। एनालिटिक फॉर्म मतलब हमें उसको हम क्या करते हैं, उसको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम क्या करते हैं, एनालाइज करके देखते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में हमारे नेट प्रॉफिट या ग्रोस प्रॉफिट है वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो एक तरह से हम क्या करते हैं, उनका एनालिटिकल पिक्चर शो करते हैं या एनालिटिकल नेचर को जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो फिर नेक्स्ट क्या है, किसके द्वारा, देखो पुष्पालन का कार्य एक जूनियर स्टाफ द्वारा किया जाता है, जबकि अकाउंटिंग का काम है वो सीनियर स्टाफ द्वारा किया जाता है। ठीक है, नॉलेज लेवल कैसा होता है, लो लेवल का होता है यहाँ पे, और ये यहाँ का कैसा होता है, अकाउंटिंग का हाई लेवल का होता है। ठीक है, और जो बुक कीपिंग है वो कैसे नेचर की नहीं है, एनालिटिकल स्किल की जरूरत नहीं है, जबकि अकाउंटिंग में हमें एनालिटिकल स्किल की जरूरत होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अकाउंटिंग में और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है। देखो अकाउंटिंग में और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है वो जानेंगे। तो हम पढ़ चुके थे पहले, मतलब इससे पहले नेक्स्ट क्लास थी तो उसमें हमने जाना था अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है। अब हम मीनिंग के बेस पे ही हम क्या निकालेंगे, इनका डिफरेंस क्या होता है। तो जिसको मीनिंग क्लियर है वो इसमें डिफरेंस इजिली बता सकता है।
तो मीनिंग क्या है, यह लेन देनों के लेखांकन करके करने, वर्गीकरण करने, समराइजिंग करने से संबंधित है। तो हमने पढ़ा था ना अकाउंटिंग कौन सा पार्ट होता है, लेखांकन करना मतलब रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना और समराइजिंग करना, मतलब P&L अकाउंट जो हम बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग करने से लेकर जो हम बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो किस में आ जाएगा, आपका अकाउंटिंग में आता है। जबकि अकाउंटेंसी में क्या होता है कि ये ज्ञान की एक शाखा होती है जो नियम और सिद्धांत बताती है कि हमें किस तरह से, मतलब जो नियमों को बताता है, जो नियमों को बताता है या जो प्रिंसिपल को बताता है वो किस में आएगा, अकाउंटेंसी में आता है। ठीक है, अकाउंटेंसी इसका मतलब किसका पार्ट हो गया, मतलब ये बताता है जो तुम लेखांकन करते हो या जो तुम क्लासिफिकेशन करते हो या समराइजिंग करते हो, तो उसके लिए आपने कौन से रूल या कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, तो वो हमें कौन बताता है, अकाउंटेंसी बताता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्र कैसा है, सीमित होता है। जहाँ लेखांकन वहां से प्रारंभ होता है जहाँ बुक कीपिंग समाप्त होती है, और जबकि इसका क्षेत्र, अकाउंटेंसी का क्षेत्र वाइडर होता है अकाउंटिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें बुक कीपिंग को भी शामिल कर लेते हैं और अकाउंटिंग को भी शामिल कर लेते हैं। मतलब अकाउंटेंसी में का स्कोप वाइडर होता है क्योंकि इसमें हम अकाउंटिंग को भी शामिल कर लेते हैं और बुक कीपिंग दोनों को ही शामिल कर लेते हैं। रिलेशन कैसा होता है, जो अकाउंटिंग है वो किसके बाद करते हैं, बुक कीपिंग के बाद ही करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग किस पे बेस करती है, बुक कीपिंग पे बेस करती है। जबकि अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में तो पता ही है आपको, अकाउंटिंग को भी इन्वॉल्व करते हैं और बुक कीपिंग को भी करते हैं। तो अकाउंटेंसी किस पे बेस करती है, बुक कीपिंग पे बेस करती है और अकाउंटिंग पे बेस करती है। जबकि अकाउंटिंग किस पे बेस कर रही थी, ओनली बुक कीपिंग पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन क्या होता है। अकाउंटिंग का मुख्य कार्य व्यवसाय के नेट रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन को जानना होता है और उसमें इंटरेस्टेड पार्टी को जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करना होता है। जबकि अकाउंटेंसी का मुख्य क्या होता है, जो तुमने इसमें पुस्तकालय लेखांकन द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर डिसीजन मेकिंग का कार्य होता है। जो डिसीजन लेने से जो रिगार्डिंग बातें होती है वो किस में आएगी, आपकी अकाउंटेंसी में आती है। मतलब आपने क्या कर दिया, नेट रिजल्ट को भी जान दिया, फाइनेंशियल पोजीशन को जाता है, लेकिन उससे फ्यूचर में कौन सा डिसीजन लोगे आप, तो वो जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो किस में इन्वॉल्व किया जाएगा, अकाउंटेंसी में। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।